एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वही जंगल में एक रामानंद बैद जी अपनी बेटी के साथ रहते थे। रामानंद बैद जी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रामानंद बैद जी की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। बैद जी को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। नमस्ते बैद जी। मेरी टीना बेटी को कल से बहुत ज्यादा बुखार है और उसे भूख भी कम लग रही है। बैद जी, आप उसके लिए एक अच्छी सी दवा बना दीजिए। हाँ सोनू बेटी, मैं अभी दवाई बना देता हूँ। ये लो बेटी, ये टीना को सुबह शाम दे देना। खाना खाने के बाद ये दवाई दे देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है बैद जी, अब मैं चलती हूँ। सुनो सोनू बेटा, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताना, मुझे अब उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। जी बैद जी, मेरे पड़ोस में जानकी मौसी रहती हैं। उनका लड़का रमेश बहुत ही अच्छा है और नौकरी भी अच्छी करता है। अगर आप कहें तो मैं उनसे आरती की शादी की बात शुरू कर सकती हूँ। हाँ सोनू बेटी, तुम जल्दी से मेरी बेटी की बात उनके लड़के से शुरू करो। फिर सोनू चिड़िया जानकी मौसी के पास जाती है और बोलती है, जानकी मौसी, आपने रामानंद बैद जी को तो देखा ही होगा। उनकी बेटी आरती, वो बहुत ही प्यारी और संस्कारी है। अगर आप कहें तो मैं रमेश की बात उनकी बेटी से शुरू करूं क्या? हाँ सोनू चिड़िया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ, मुझे भी अपने रमेश की चिंता लगी रहती है। मैं तो चाहती हूँ उसे अच्छी लड़की मिल जाए और जल्द से जल्द मैं उसकी शादी कर दूँ। अगले ही दिन जानकी तोती अपने बेटे रमेश के साथ बैद जी के घर जाती है और उनको आरती पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में आरती और रमेश की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन, मम्मी जी, ये लो चाय पी लीजिए। आरती बहू, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इसमें तो चीनी भी नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं तो रोज इतनी ही चीनी डालती हूँ। ये सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने मायके चली जाती है। पिताजी